हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो यहाँ पे आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है कि आरपीएससी ने भर्ती अनाउंस कर दी है एसआई की। तो ये जो एसआई की भर्ती आई है सब इंस्पेक्टर, तो देखिए ये भर्ती इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप इसकी तुलना आरएएस एलाइड से भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आरएएस एलाइड जो सीट्स होती हैं वहाँ से इसकी आप तुलना कर सकते हैं। क्योंकि सीधा सीधा पहला तुलना तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी पद आपके आते हैं वो L11 के पद आते हैं। L11 में जो 4200 का ग्रेड पे होता है वो यहाँ पर दिया जाता है। और ये जो 4200 का ग्रेड पे है ये आरएएस अलाइड सर्विसेज में भी सिर्फ कुछ ही सेवाओं पर है, जिसमें तहसीलदार सेवा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की सेवा वही 4200 ग्रेड पे है। शेष आरएएस अलाइड की सीट 3600 ग्रेड पे भी चलती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ग्रेड पे के हिसाब से आरएएस अलाइड के बराबर है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि जो इनकी पब्लिक इमेज होती है और पब्लिक डीलिंग होती है वो आरएएस अलाइड के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा ही होती है। विशेषकर बात करें तो आर्म्ड पुलिस की, जिसमें आप थाने में एसआई लगते हैं। तो चलिए देखिए, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो नई वैकेंसी आई है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और इसके अंदर आपको प्रेफरेंस क्या भरनी चाहिए। जैसे आर्म्ड पुलिस, आईबी, आरएसी और मेवाड़ भीलकोर की आपको इसमें प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि प्रेफरेंस अगर आप एक बार भर लेते हैं तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रेफरेंस क्या भरनी चाहिए। अगली बात होती है कि यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि आर्म्ड पुलिस में उप निरीक्षक बन जाते हैं तो आपको डिप्टी बनने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल, आप यहाँ पे डिप्टी बन जाते हैं और डिप्टी बनने में कितना समय लगता है, तो ये बात भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी। और उसके बाद बात करते हैं कि इसमें तैयारी किस तरह से की जानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें लास्ट ईयर की कट ऑफ बताने से पहले एक एग्ज़ाम का बेसिक पैटर्न समझा दूँ कि यहाँ पे भी जो इन्होंने बताया है आरपीएससी के नोटिफिकेशन में वो वही बात है, सेम बात है कि यहाँ पर 200-200 नंबर के आपके दो रिटर्न एग्ज़ाम लगेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 200 नंबर का जनरल हिंदी का एग्ज़ाम होगा और 200 नंबर का जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का एग्ज़ाम होगा। तो 400 नंबर में से आपको जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो लाने होंगे। हालांकि मिनिमम मार्क्स बता रखे हैं पर उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है कि मिनिमम तो सब ले ही आते हैं। तो 400 में से आपको लाने पड़ेंगे मिनिमम मार्क्स जो कट ऑफ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर इस परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं, रिटर्न परीक्षा को। रिटर्न परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पर दूसरे चरण में होता है फिजिकल टेस्ट, ठीक है। और इस फिजिकल टेस्ट को लेकर आपको एक भ्रांति हो सकती है कि इसके नंबर शायद जुड़ते हों। जो नए अभ्यर्थी हैं, पहली बार परीक्षा देंगे, तो इस बात को निकाल दीजिए दिमाग से, क्योंकि कई जगह गलत प्रचार किया जा रहा है कि इसके नंबर भी जुड़ते हैं। देखिए, इसके नंबर आपके केवल इंटरव्यू कॉल के लिए जुड़ते हैं। मतलब अगर 400 में से मान लीजिए आप 200 नंबर लाए और उसके बाद 100 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट हुआ, तो 100 में से मान लीजिए आप 80 ले आए, तो ये जो 280 नंबर हैं इसकी एक फिर से मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से इंटरव्यू कॉल होंगे। और फिर लास्ट में अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो इंटरव्यू होगा 50 नंबर का, और इस 50 में से 18 मिनिमम होते हैं। तो बाद में जब इंटरव्यू देने के बाद फाइनल मेरिट आएगी तब इस फिजिकल टेस्ट के नंबर को इसमें से निकाल लिया जाएगा। तो मतलब आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 450 नंबर में से आता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई जगह ये गलत प्रचार हो रखा है कि 550 नंबर में से फाइनल कट ऑफ आती है, ऐसा नहीं होता है। फिजिकल टेस्ट के नंबर सिर्फ इंटरव्यू कॉलिंग के लिए जुड़ते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक बात है, इसको डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप 450 में से और 400 में से कट ऑफ को देखिए जो पिछली बार की थी। तो देखिए 2016 के एग्ज़ाम में जो 400 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे देखिए कट ऑफ जनरल में 201.90, जनरल टीएसपी 201.90, एससी में 161, 164, 155, ओबीसी 201, 201। तो इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ गई थी, और ये कट ऑफ गई थी 400 नंबर में से जो आपका रिटर्न टेस्ट होता है। और इसी तरह से यहाँ पे आप आगे बात करें कि आगे की कट ऑफ कितनी जाती है, तो मैं आपको एक दूसरे वीडियो से इसको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो महिलाओं की कट ऑफ गई थी वो महिलाओं की कट ऑफ गई थी ऑल, मतलब यहाँ पे सभी को बुला लिया गया था, शायद इसका मतलब तो यही है। और इसके बाद यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी आपकी फाइनल, ठीक है। तो वो फाइनल कट ऑफ यहाँ पे देखिए, मतलब फाइनल कट ऑफ का मतलब है कि आपने जो अभी 200 नंबर देखे उस 200 नंबर में आप जोड़ दीजिए नंबर इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग हुई है वहाँ पर।
तो देखिए यहाँ पे 307 नंबर जनरल की कट ऑफ गई थी। तो ये तो है कट ऑफ, पर कट ऑफ का देखिए एक अंदाज़ा आपको बस इतना ही बता सकता है कि आपको पिछली बार कितनी मेहनत करनी पड़ी थी और इस बार क्या होगा वो तो पेपर के लेवल पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम वापस अब एग्ज़ाम पर आते हैं, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी पे आते हैं। अब एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी में देखिए इस बार आपको ये तो सबको पता है कि यहाँ पर ये एपी आर्म्ड पुलिस के लिए होता है, आईबी आपको पता ही है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आरएसी की बटालियन राजस्थान में चलती है, और इसके अलावा जो एमपीसी है वो मेवाड़ भील कोर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो मतलब आप अगर इस एसआई के एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी आप पुलिस थानों में लगेंगे। पुलिस थानों में केवल वही लगेंगे जो इस पद को, एपी आर्म्ड पुलिस को सबसे ऊपर भरेंगे। अब हर एक विभाग की अलग से बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो एपी है आर्म्ड पुलिस है, इसमें आप लगते हैं, जो थाने आप देखते हैं उसमें आप एसआई के पद पे लगते हैं। तो आपको पता है कि ये पूरी वर्दी वाली जॉब है, सारा दिन 24 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी रहती है। और अगला इनका जो प्रमोशन होता है वो इंस्पेक्टर पे होता है। इंस्पेक्टर के बाद ये डिप्टी पे जाते हैं। तो यहाँ से आप सीधा डीएसपी बन सकते हैं या डीवाईएसपी बन सकते हैं, या कमिश्नरेट में कहें तो यहाँ पर आप कमिश्नरेट प्रणाली में कमिश्नरेट ऑफ पुलिस कहा जाता है, तो यहाँ पे एसीपी बन सकते हैं। तो देखिए एसआई से आप सीधा डिप्टी बन सकते हैं, पर इसमें टाइम लगता है क्योंकि इस डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन चैनल है, जैसे ऊपर जाने की जो गति है वो बहुत धीमी है। तो लगभग मान लीजिए कि अगर आप 25 साल के हैं और एसआई में सेलेक्ट हो जाते हैं तो लगभग आप अपने रिटायरमेंट के पास, जब आप 55 के आसपास होंगे, तब आप शायद डिप्टी के पद पे चले जाएं। लगभग ये अनुमान है जो अब तक रहता है। तो सबसे धीमा प्रमोशन है, पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग इसी को करनी पड़ती है। जो पब्लिक में पहचान होती है, डायरेक्ट आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो यही करते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं आईबी की। तो आईबी को आप सभी जानते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। मुख्यतः काम रहेगा यहाँ पे खुफिया सूचनाओं को एकत्रित करना, और ये जो सूचनाएं एकत्रित करेंगे ये तस्करी से संबंधित हो सकती है, आतंकवादी गतिविधियों, दंगों फसादों से, राजनीतिक से संबंधित हो सकती है। और इनकी जो ड्यूटी होती है वो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होती, पर इनको टाइम बहुत मिल जाता है और इनकी वर्दी वाली जॉब भी नहीं होती। तो यहाँ पर आप रहकर तैयारी कर सकते हैं आगे की। और ये जो जॉब लगती है ज़्यादातर, अगर आप तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित अगर आपको जॉब करनी पड़ रही है, तो मान लीजिए कि राजस्थान के जो सीमावर्ती ज़िले हैं गंगानगर से लेकर बाड़मेर, तो वहाँ पर यहाँ पे पोस्टिंग होती है। हालांकि हर ज़िले पे इनका ऑफिस होता है, तो ये वर्दी वाली जॉब नहीं होती है। इसके बाद आती है आरएसी। आरएसी में आपको पता है कि यहाँ पे प्लाटून कमांडर की पोस्ट है, और प्लाटून कमांडर होता है लगभग 40 टुकड़ी पर, 40 जवानों की टुकड़ी पर एक प्लाटून कमांडर होता है। और आप देखते हैं जहाँ भी चुनाव ड्यूटी होती है, दंगा फसाद होता है, वहाँ पे प्लाटून कमांडर की जो पलटन होती है वो जाती है, और यहाँ पे इनके हाथ में बड़ी बड़ी लाठियाँ होती है। तो इस तरह से प्लाटून कमांडर का पद भी काफ़ी अच्छा है। और इनका जो प्रमोशन चैनल है वो लगभग इन एपी जो आर्म्ड पुलिस है उसकी तुलना में ज़्यादा फास्ट है। उप निरीक्षक आईबी में भी प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाते हैं। यहाँ लगभग आप मान लीजिए कि 5-7 साल में पहला प्रमोशन आपको मिल जाता है दोनों जगह, और अगला प्रमोशन 11-12 साल में मिल जाता है। जहाँ पे आपको यहाँ पे लगभग 30 साल लग जाते हैं, 25-30 साल, वहाँ पे आप 12-13 साल में यहाँ प्रमोट हो जाते हैं। उसके बाद जो एमबीसी है, एमबीसी का मतलब है मेवाड़ भील कोर, लगभग ये खैरवाड़ा में इसका मुख्यालय है। उदयपुर के आसपास के कुछ ज़िले हैं जहाँ पे ये स्पेशल बनाई गई है मेवाड़ भील कोर। तो इनका काम लगभग आरएसी प्लाटून कमांडर की तरह ही रहता है। तो अब आपको प्रेफरेंस यहाँ पे ध्यान से भरनी है। अगर आपको आगे तैयारी के लिए समय चाहिए तो आपको आर्म्ड पुलिस नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको समय नहीं मिलता है, क्योंकि एक थाने पर सब इंस्पेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बल्कि यहाँ पर आईबी, आरएसी और एमबीसी में इसकी तुलना में आपको कुछ समय मिल सकता है और आप अपने कैरियर में आगे तैयारी कर सकते हैं। तो पद है, नोटिफिकेशन है, वो तो आपके सबके सामने ही है। और इसके बाद मैं एक बात और बताना चाहूँ कि यहाँ पर ये 3 चरणों में एग्ज़ाम होगा। अभी मैंने बताया जैसे 400 में पहले रिटर्न होगा, फिर 100 नंबर का फिजिकल है, और उसके बाद फिर से 50 नंबर का इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू की मैं खास बात करूँ कि पिछली बार कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो केवल 1 या 2 नंबर से चूक गए फाइनल मेरिट में, परंतु उनके इंटरव्यू में नंबर मैंने देखे तो 21 और 22 नंबर मिले हुए हैं। तो इंटरव्यू बहुत बड़ा योगदान देता है लास्ट में आपको सेलेक्ट कराने के लिए। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे हो वो तो बाद की बात है, पर सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो 400 नंबर है यहीं पे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया जाए, क्योंकि यही जो प्रदर्शन होगा यहाँ पे ही आप फिजिकल में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि फिजिकली आपको लगता है कि आप अनफिट हैं, आप 100 नंबर के फिजिकल में से
पूरे 100 नंबर नहीं ले सकते, आप 70-80 नंबर ही ले सकते हैं। तो देखिए, तो उसमें आपको फिर कवर करने के लिए 400 की तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी। तो 400 में आपके अच्छे नंबर होंगे तो 400 प्लस और 100 में जो भी आपका स्कोर होगा उसके के बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू कॉल हो जाएगी। और फिर इंटरव्यू में अगर आपके बाई चांस कम नंबर रहते हैं, क्योंकि कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो 30 प्लस स्कोर कर पाते हैं 50 में से, तो 50 में से 30 प्लस स्कोर अगर जो बाकी नहीं कर पाए तो उनको इन 400 नंबर के भरोसे ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पे ही सबसे मुख्य तैयारी हो जाती है। आपका यही 2 पेपर बता देते हैं कि आप कितने आगे तक यहाँ पर जाएंगे। और बाकी इसमें जो बातें हैं वो नोटिफिकेशन में आप सभी पढ़ ही लेंगे। इसमें मुख्य बात एक ये है कि यहाँ पर कई अभ्यर्थियों की ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि वो लास्ट एग्ज़ाम दिया था उसके बाद उनकी एज ज़्यादा हो गई है और आयु सीमा में छूट नहीं मिल रही है। तो इसमें कोर्ट का रास्ता हमेशा खुला रहता है। हर वैकेंसी में मैंने देखा है कि जो अभ्यर्थी है वो कोर्ट जाते हैं और लगभग इनको 5 साल का रिलैक्सेशन कोर्ट से मिल जाता है। तो इस बार जो 2016 के अभ्यर्थी थे वो भी कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि वो ओवर एज हो चुके हैं, पर उनको 5 साल की आयु सीमा की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर वैकेंसी में ऐसा है कि ये छूट मिलती आई है। तो आप भी अगर ओवर एज हो चुके हैं तो संपर्क कीजिए वकील से, आपके लिए यहाँ पे रास्ता खुल जाएगा 5 साल तक। इसके बाद इसमें आगे बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, जब वो फिजिकल जो होता है, फिजिकल में इंपॉर्टेंट बात है, वो फिजिकल की जो गतिविधियाँ होती है वो डीजीपी लेवल पे डिसाइड होती है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डिसाइड करते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होगा। तो जैसे जैसे इसमें परीक्षा में आगे के परिणाम आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। और नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको बता रखा है हाइट और सीने की मेज़रमेंट। देखिए 160 सेंटीमीटर 79, फुलाने पर 84। इसी तरह से महिला उम्मीदवारों के बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आपको और कोई समस्या हो एग्ज़ाम से संबंधित तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको इसका जवाब तुरंत दूंगा। तो एक बात लास्ट में आपको चलते चलते बता दूं कि एसआई में जो आर्म्ड पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है, वो जब इंस्पेक्टर बन जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आरएस अलाइड से आपको ये बेहतर सेवाएं यहाँ पर आप पा सकते हो। क्योंकि आरएस अलाइड में जो सेवाएं हैं वो पब्लिक डीलिंग में तो रहती है, पर जो आप पावर के पीछे भागते हो वो पावर यहाँ पर पुलिस के पास डायरेक्ट रहती है, क्योंकि पुलिस डायरेक्ट न्याय, एक त्वरित न्याय दिलाने में ज़्यादा सक्षम होती है। तो आरएस की वैकेंसी जब तक नहीं आए और जो अभ्यर्थी इस एज रेंज में आते हैं तो उन्हें इसकी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आप काफ़ी अच्छे पद प्रतिष्ठा पर जॉब कर सकते हो। तो चलिए इसी जानकारी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।